हेलो ट्रेडर्स। हम सभी ने मूविंग एवरेजेस तो काफ़ी बार पढ़ा होगा, देखा होगा। हमने भी मूविंग एवरेजेस के ऊपर कई वीडियोस बनाए हैं। बट आज के इस वीडियो में हम एमएसीडी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो एक तरीके का इंडिकेटर है, जो मूविंग एवरेजेस को लेकर ही कुछ वैल्यूज डिराइव करता है और हमें बहुत चीज़ें बताता है चार्ट के बारे में। तो आज हमारे साथ भरत सर हैं। वेलकम भरत सर। तो ये हम लोग एक सीरीज़ के फॉर्म में कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लर्निंग वीडियोज़ हैं, जो प्लेलिस्ट के फॉर्म में आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि एमएसीडी के थ्रू सर हम कैसे-कैसे अपनी एंट्री स्पॉट कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। और काफ़ी बार मैंने एमएसीडी डाइवर्जेंस के बारे में सुना है। तो आज उसके बारे में भी आप हमें बताइएगा कि कैसे हम प्राइस को और पहले प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जब ट्रेंड चेंज होने वाला हो। तो सबसे पहले तुमने एक क्वेश्चन पूछा मेरे को, मैं उसको करेक्ट करता हूँ कि एमएसीडी से आप एंट्री कैसे कर सकते हो, राइट? हुँ, तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा रूल जो कि व्यूअर्स के लिए भी बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि इंडिकेटर्स जो होते हैं उन पे एंट्री एग्जिट प्लान नहीं हो सकती, ओके। राइट? इंडिकेटर्स जो होते हैं दे ओनली टेल यू अबाउट द मोमेंटम कि मोमेंटम कैसा है या डायरेक्शंस के बारे में बता सकते हैं। एंट्री एग्जिट हमेशा अपने को प्राइस बताएगी, राइट? ओके। तो ये गाड़ी के इंडिकेटर जैसी है कि अगर आपको राइट मुड़ना है तो आप राइट का इंडिकेटर देते हो, हुँ, लेकिन जब तक सामने वाला कमिट नहीं करे अपने आप को राइट मोड़ने के लिए हुँ। तब तक आपको पता नहीं है कि वो राइट जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ, क्योंकि स्टीयरिंग सिर्फ घुमाएगा नहीं तब तक हाँ तो कैसे? बस वही अब उसने इंडिकेटर देख के भूल से लेफ्ट ले लिया या कुछ और मूड में हो, राइट, वो राइट मुड़े ही नहीं तो अपने पीछे वाले को गलती हो जाती है। तो ये चीज याद रखना, इंडिकेटर नाम ही सजेस्ट करता है कि इंडिकेटर है, हुँ। तो दिस इज नॉट अ कंफर्मेशन, ये सिर्फ आपको एक इंडिकेशन देता है। ओके। सर, मैंने और एक ये मिथ बोलूँगा या मैंने एक बहुत पॉपुलर चीज़ सुनी है एमएसीडी के बारे में कि जब भी वो बुलिश में क्रॉसओवर दे तब बाय कर लो, बेरिश में क्रॉसओवर दे तो सेल कर लो। तो आज उस पे भी हम बात करेंगे जी, कि कैसे वो सही है या एकदम गलत है। श्योर। तो जब हम लोगों ने मूविंग एवरेजेस डिस्कशन कर रहे थे हम, तो उसमें हम लोगों ने आपके साथ एक क्रॉसओवर का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि बिल्कुल। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर जो होता है वो बुलिश और बेरिश जो होता है वो आपको ट्रेंड के बारे में बता रहा है। तो मैकडी जो है वो उसी कंसेप्ट पे डेवलप हुआ हुआ है, क्रॉसओवर कंसेप्ट पे डेवलप हुआ हुआ है। तो अगर आप ये मैकडी बनता है, ये जो जैसे नीचे मैकडी की लाइन है और ये हुँ, अंडरले इंडिकेटर है, मतलब प्राइस के नीचे प्लॉट होता है। बिल्कुल। तो ये जो मैकडी लाइन जब बनती है, ये बनती कैसे है? जब 12 पीरियड और 26 पीरियड मूविंग एवरेज जो होती है उनके डिफरेंस को लेकर ये मैकडी लाइन बनती है। ओके। मतलब इनके बीच में जो डिफरेंस है उनको कोड करके ये मैकडी लाइन बना दी गई है। जब ये 12 पीरियड 26 पीरियड के नीचे होता है या नीचे की तरफ क्रॉसओवर करेगा तो मैकडी लाइन जो होती है जनरली जीरो लाइन के नीचे चली जाती है। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर एक ऐसे अगर मैं जीरो लाइन बनाऊं तो ये जो है ये जीरो लाइन के नीचे चली जाती है। और जब 1226 के ऊपर होता है तो मैकडी लाइन जो है जीरो लाइन के ऊपर होती है। तो टेक्निकली ये बोला जाता है कि जब मैकडी जीरो लाइन के ऊपर हो तो दैट इज अ बुलिश मार्केट कंडीशन, और जब मैकडी जीरो लाइन के नीचे हो तो दैट इज अ बेरिश मार्केट कंडीशन। तो ये मैकडी की कैलकुलेशन है। अब जो मैकडी के फाउंडर थे उन्होंने क्या किया कि इस कैलकुलेशन पे जो नीचे मैकडी कैलकुलेट कर रहे हैं इस पे उन्होंने सिग्नल्स जो है बाय और सेल सिग्नल जनरेट करने के लिए इस मैकडी के ऊपर ही एक 9 पीरियड का मूविंग एवरेज और प्लॉट कर दिया। तो उसे मैकडी सिग्नल लाइन बोलते हैं। तो अभी आप मैकडी का सेटिंग खोलिए, सिग्नल लाइन। हाँ। तो अब आप देखो कि यहां पर ये जो ऑरेंज कलर की लाइन आपको दिख रही है ये इस मैकडी की 9 पीरियड मूविंग एवरेज है, ओके। राइट? तो अब इसको उन्होंने एक सिग्नल लाइन की तरह यूज किया। तो आप देखो यहां पर वो क्या, उनके कहने का मतलब यह सिग्नल लाइन हमें क्या बताता है, जब ये सिग्नल लाइन ऐसे क्रॉस करती है तो सेल आ जाता है, और जब ये सिग्नल लाइन नीचे से ऊपर क्रॉस करती है तो ये एक बाय सिग्नल आ जाता है, हुँ, राइट? तो ये जो सिग्नल लाइन है बेसिकली आपको बाय और सेल का इंडिकेशन देती है, लेकिन दिस इज नॉट द राइट वे। अब आप एक चीज देखो कि ये ट्रेंड यहां पर अगर आप देखो ये ट्रेंड पूरा अप था, राइट? हुँ, इसको थोड़ा इधर ले आता हूं। अब यहाँ पर देखो ट्रेंड पूरा अप था, है ना? बिल्कुल। और इस अप ट्रेंड के दौरान आप देखो आपको जो है कई सारे नेगेटिव क्रॉसओवर मिल रहे हैं। तो ये एक तरह से फॉल्स सिग्नल हो गए। बिल्कुल। अगर आप इसको ट्रेंड इसको फॉलो करके सेल लेते या इसको फॉलो करके एग्जिट कर तो लेते मैं वो ट्रेंड राइड ही तो नहीं कर ट्रेंड पाता। राइट ही नहीं कर पाते या आप गलत एंट्री कर लेते। बिल्कुल। तो इसको क्रैक करने का एक तरीका ये है
कि जब ये मैकडी लाइन 0 के ऊपर हो तो उस समय हमें जितने भी सेल सिग्नल आते हैं वो इग्नोर कर देने चाहिए, ठीक है। राइट। तो यहाँ पर देखिए ये ऊपर ये सेल सिग्नल आया, यहाँ पर ये समवेयर हियर, तो अपने उसको इग्नोर कर देंगे, राइट। रादर ये सेल सिग्नल हम यूज करेंगे एज अ रिट्रेसमेंट इंडिकेशन कि अगर ये सेल सिग्नल आया है तो देयर इज अ चांस कि प्राइस जो है यहाँ से रिट्रेस कर रही है, अभी चेंज नहीं हुई है, चेंज होगी जब ये जीरो लाइन के नीचे जाएगी। सिमिलरली जब डाउन ट्रेंड है, सिमिलरली देखिए जब ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ पर देखिए ये बाई सिग्नल आ रहा है या यहाँ पर ये बाई सिग्नल आ रहा है, ठीक है। अब ये डाउन ट्रेंड में आप इतने से मूवमेंट के लिए अगर आप इसे बाई कर लोगे तो कोई फायदा ही नहीं होता है, राइट। आपको बहुत जल्दी मार्केट निकाल देगा या आपका ट्रेड जो है वो फेल हो जाएगा। तो जीरो लाइन के नीचे जो भी बाय सिग्नल आता है हम उसको इग्नोर कर देंगे, वो रादर एक इंडिकेशन होगा ये बताने के लिए कि देयर इज अ चांस कि यहां से ट्रेंड पुल बैक करे, राइट। तो अब इसके इन एंड अराउंड हम जो है स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि मैकडी को यूज करके और ये सिग्नल लाइन को यूज करके हम स्ट्रेटेजीज कैसे बना सकते हैं। सिग्नल लाइन और मैकडी को रीड करने का एक और तरीका होता है जो कि होता है हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम प्लॉट कर लीजिए। तो ये देखिए अब हम लोगों ने यहाँ पर मैकडी का हिस्टोग्राम प्लॉट कर लिया। अब ये हिस्टोग्राम हमें क्या बताता है? हिस्टोग्राम बेसिकली ये मैकडी और सिग्नल लाइन के बीच के डिफरेंस को बताता है। तो देखिए जैसे जैसे ये हिस्टोग्राम बढ़ता है ये मैकडी और ये सिग्नल लाइन की डिफरेंस जो है वो बढ़ती है और जैसे जैसे ये डिफरेंस कम होते जाती है हिस्टोग्राम जो है वो कम होता है और जैसे ही मैकडी अपने सिग्नल लाइन के नीचे आ जाती है आप देखो ये नेगेटिव हो जाता है, राइट। तो ये हिस्टोग्राम बेसिकली हम लोगों को ये डिस्टेंस जो है वो समझने में मदद करता है। तो ये तो पूरी मैकडी की एनाटॉमी हो गई। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे ये देखना है। तो एक यूसेज तो मैंने आपको बता दिया कि जब मैकडी जीरो लाइन के ऊपर हो तो थिंक बाय और जब मैकडी जीरो लाइन के नीचे हो तो थिंक सेल, बिल्कुल, राइट। इसके अलावा और कुछ नहीं। नेक्स्ट मैकडी हमें काम आता है प्राइस में डाइवर्जेंस पता करने में। तो जैसे कि डाइवर्जेंस क्या होता है, अब आप समझो कि प्राइस जो है वो एक हायर हाई बना रही है और जो इंडिकेटर है वो एक नया हाई नहीं बना पाता है, तो इसे बोलते हैं हम बेरिश डाइवर्जेंस। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में जब प्राइस एक लोअर लो बना रही है और इंडिकेटर लोअर लो नहीं बना पाता है या एक हायर लो बना लेता है तो इसे हम बोलते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। तो ये जो डाइवर्जेंस है बेसिकली हम लोगों को एक तरह से वार्निंग्स दे देता है कि यहाँ पर मोमेंटम बड़ा ब्रेकडाउन होने वाला है। तो इससे मैं ना आपको दो तरीके से बताऊंगा। पहले तो जो नॉर्मल तरीका है जो कि आप बहुत सारी किताब में दिखेगा आपको या यूट्यूब के वीडियोस में दिखेंगे वो मैं बताऊंगा और उसके बाद मैं एक तरीका बताऊंगा जिससे आप ये डाइवर्जेंस को और बेटर एनहांस कर सकते हो। एक नुआंस है, राइट। मैं भरत झुंझुनवाला आया हूं अपसर्ज में आपके लिए RSI ट्रेडिंग का प्रोग्राम लेकर। इस प्रोग्राम में हम देखेंगे RSI को यूज करने का एक यूनिक तरीका, ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशंस को समझने का एक अलग तरीका, ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशन में आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं बुल मार्केट में बेयर मार्केट में, इस प्रोग्राम में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो एनरोल जरूर करिएगा। मैं आपको एक बुलिश डाइवर्जेंस का बता देता हूं तरीका और उसके बाद व्यूअर्स जो है वो बेरिश डाइवर्जेंस अपने आप प्रैक्टिस करेंगे, राइट, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, नेटफ्लिक्स स्टोरी ना देख रहे हैं। तो फिर यहाँ पर देखो कि जैसे मैंने आपको बताया डाइवर्जेंस क्या होता है, जब प्राइस जो है एक नया लो बनाती है और जो इंडिकेटर होता है वो एक नया लो नहीं बना पाता है या एक हायर लो बनाता है। तो यहाँ पर आप देखो इस रिलायंस के चार्ट पे प्राइस ने एक नया लो बनाया, बिल्कुल, और ये इंडिकेटर ने नया लो नहीं बनाया, एक हायर लो बनाया। तो इसका मतलब ये डाइवर्जेंस है और ये डाइवर्जेंस ये बता रहा है कि ये जो मोमेंटम है जो गिर रहा था, मोमेंटम या जो करेक्शन है ये बेसिकली कमजोर हो रही है एंड देयर इज अ हाई चांस, राइट, माइंड माय वर्ड, चांस है कि प्राइस यहां से ऊपर की तरफ घूम जाए। अब यहां पर डाइवर्जेंस आने के बाद बेसिकली हमें क्या देखना है कि जो रीसेंट स्विंग हाई है वो कम से कम टूट जाए, प्राइस जो है वो हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन जो है वो करना शुरू कर दे, मैकडी जो है वो पॉजिटिव हो जाए, राइट। तो ये दो तीन चीजें जो कंफर्मेशन के लिए हमें देखनी होती है, लेकिन एक तरह से हम आगाह हो जाते हैं डाइवर्जेंस को लेकर कि हो सकता है मोमेंटम चेंज हो जाए। तो मोस्ट प्रोबेबली ये हमें हेल्प करता है ये करने में कि अगर हम शॉर्ट हैं तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, राइट। तो ये नॉर्मल डाइवर्जेंस की बात होगी जो सब बताते हैं, राइट।
मैं आपको यहाँ पर डाइवर्जेंस में एक अलग नुआंस बताता हूँ। यहाँ पर हम डाइवर्जेंस में, ये डाइवर्जेंस के साथ साथ हम हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस की भी बात करेंगे। ओके। तो ये जो डाइवर्जेंस हमने आपको दिखाया अभी, ये तो मैकडी में था, ठीक है। अब आप देखो हिस्टोग्राम को देखो, तो जब हम मैकडी की बात करते हैं तो मैकडी इज द डिफरेंस बिटवीन 12 एंड 26 मूविंग एवरेज, और हिस्टोग्राम जो है वो ये दोनों मूविंग एवरेज की, मतलब सिग्नल लाइन और मैकडी के बीच के डिफरेंस है। तो आप देखो यहाँ पर जो डाइवर्जेंस है वो हिस्टोग्राम में भी साथ साथ दिखाई दे रही है, मतलब कि प्राइस और मोमेंटम दोनों में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस है। तो ये अगर आपको डुअल डाइवर्जेंस मिलती है तो यहाँ से मूवमेंट ऊपर जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ओके। राइट, तो ये एक एनहेंसमेंट। अब इस एनहेंसमेंट को और एनहेंस कर देते हैं, इसको सुपर एनहेंसमेंट कर देते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पर आप देखो डाइवर्जेंस हम लोगों को दो तरीके के मिल गई, राइट। अभी कई बार क्या होगा ना, ऐसी डाइवर्जेंस आपको मिलेगी जो कि जैसे कि ये प्राइस नीचे, ये प्राइस नीचे, और यहाँ पर आप देखो ये जो प्राइस बीच में है ना, एक बार पॉजिटिव हुई है, राइट। यानी कि मैकडी जो है अपने जो सिग्नल लाइन है वो मैकडी को एक बार पॉजिटिव क्रॉसओवर करी है। तो ये जो बीच में डाइवर्जेंस के बीच में अगर ये पॉजिटिव क्रॉसओवर भी हम लोगों को मिल जाती है तो दिस एनहांसेस द डाइवर्जेंस अगेन। तो ये हो गया सुपर एनहांसमेंट। ओके। राइट, तो ये तीनों चीज अगर हमें मिल रही है तो ये जो ट्रेड होगा या ये जो मूव होगा ये थोड़ा हाई कन्विक्शन होगा। बहुत जगह आपको ऐसे डाइवर्जेंस मिलेंगे जिसमें ये जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव हुई हो। ओके। राइट, बहुत जगह ऐसे डाइवर्जेंस आपको मिलेंगे जिसमें ये नेगेटिव, ऐसे हो सकता है कि ये इस तरह से आती है हिस्टोग्राम और फिर इसी तरह से जो है डाइवर्जेंस हो जाती है, हिस्टोग्राम पॉजिटिव नहीं होती है। लेकिन अगर पॉजिटिव हो जाए तो ये एनहांस्ड मूव है। ओके, बट सर इस समय हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हम बुलिश सिग्नल वैसे भी अवॉइड करेंगे जब नीचे वाले ट्रेंड में। हाँ, इसीलिए मैंने बोला कि ये एक बहुत आपको स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, एनहांसमेंट है। तो यहाँ पर आप हो सकता है अगर अपने पूरी पोजीशन नहीं हो तो कोई छोटा पोजीशन लेके काम कर ले, या अगर आप चाहो तो ऑप्शन में भी काम कर सकते हो, छोटा सा जो है कॉल बाय करके यहाँ पर काम कर सकते हो। लेकिन जब कंफर्मेशन जब हमें तभी आएगा जब यहाँ पर ये प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन होगा। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है, बिल्कुल राइट। तो कंफर्मेशन तो हमें प्राइस ही देगा, लेकिन यहाँ पर ये हो जाने से एक एक्स्ट्रा कन्विक्शन हम लोगों को आ जाता है। तो ये है एनहांस्ड मूविंग एवरेज डाइवर्जेंस सिग्नल, राइट। मैकडी में एक और जो सिग्नल है वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है, तो वो भी मैं आपको बताता हूं। वो एक कंटिन्यूएशन सिग्नल होता है। जब हम डाइवर्जेंस की बात करते हैं ना, तो डाइवर्जेंस हम एक रिवर्सल सिग्नल देख रहे हैं कि भाई डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड या अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड। मैकडी में एक कंटिन्यूएशन सिग्नल भी है जिसे हम बोलते हैं ZLR, यानी कि जीरो लाइन रिवर्सल। तो ZLR मतलब जीरो लाइन रिवर्सल, ठीक है। अब जीरो लाइन मतलब क्या, ये जीरो लाइन, बिल्कुल। और रिवर्सल का मतलब कि मैकडी अगर जीरो लाइन से आकर रिवर्स हो जाए तो फिर ट्रेंड की क्या डायरेक्शन है वो, दैट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग सिग्नल आफ्टर अ गुड करेक्शन, राइट। तो बेसिकली ZLR का मतलब जैसे मैंने बताया कि जीरो लाइन पे मैकडी बाउंस खाएगी और वापस नीचे जाएगी, वहां पर मैकडी लाइन को क्रॉस नहीं कर पाएगी। कोशिश करेगी मैकडी लाइन को क्रॉस करने का, लेकिन नहीं। तो जब ये इस तरह की सेटअप बनता है तो इसका मतलब दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन सेटअप। अब आप यहां पर देखो कि ये जो मैकडी लाइन ने जीरो लाइन को क्रॉस किया, अब जीरो लाइन को मैकडी लाइन ने क्रॉस किया, इसका मतलब ट्रेंड जो है ऑलमोस्ट नेगेटिव है, हम मानते हैं। वापस एक पुल बैक हमें मिल रहा है, बिल्कुल, और वापस ये देखिए नीचे आ रहा है। लेकिन आप देखो ये जो सेकंड पुल बैक जो मिल रहा है उसमें मैकडी जो है जीरो लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रही है, ये जीरो लाइन पे रुककर वापस नीचे आ रही है। तो ये जो पुल बैक मिला और यहाँ पर मैकडी जो है जीरो लाइन से टक्कर खा के नीचे आ रही है, इसे हम बोलते हैं ZLR सिग्नल, यानी कि इसे हम बोलते हैं ZLR सिग्नल यानी कि जीरो लाइन रिवर्सल। तो यहाँ पर देखो जीरो लाइन रिवर्सल। अब इसकी एंट्री कैसे करनी है भाई, इसकी एंट्री आप यहाँ ट्रेंड लाइन लगा के कर लो या यहाँ पर एक सपोर्ट टूटने पे कर लो, राइट, वो आपके ऊपर है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ZLR इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल। अब जैसे कि यहाँ पर भी आप देखो कि ऑलमोस्ट प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन मैकडी जो देखिए जीरो लाइन के पास से रिवर्स करके नीचे आ जाती है। बिल्कुल। तो मैकडी एक
जो है ये जीरो लाइन रिवर्सल जो है कंटिन्यूएशन सिग्नल है, जो ट्रेंड को कंटिन्यूएशन मतलब ट्रेंड नीचे की तरफ कंटिन्यू कर रही है तो कंटिन्यूएशन कर रही और सर कहीं ना कहीं एक ये डबल टॉप भी बना रहा है। है। हाँ, डबल टॉप बना रहा है, हेड एंड शोल्डर बना रहा है, वो अब जितने बेरिश सिग्नल दिखना चाहिए यहाँ पर दिख सकते हैं। बिल्कुल। राइट, तो ये है ZLR सिग्नल। तो ये दो मैकडी के यूनिक एप्लीकेशन है जो कि अब आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करके बताएंगे कि आपको कितने इफेक्टिव लगा। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा एंड MACD को हमने हमारी साइड से जितना ब्रेक डाउन कर सकते हैं उतनी कोशिश की है। अगर आपको उसके बारे में और भी कुछ जानना है या सीखना है प्लीज कमेंट करिए, हम और हमारी टीम उसे रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड ये एक पूरी सीरीज है तो आप इसके और वीडियोस भी देख सकते हैं और उसके लिए आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है ताकि वो अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।